जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एनटीपीसी 12th लेवल के लिए दोस्तों जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको मैं रेलवे से संबंधित जितनी भी दोस्तों सामान्य जानकारी है वो सब आपको दोस्तों मैं देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे आपका एक या दो प्रश्न जरूर फंसेगा 100%। और दोस्तों जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी आ चुकी है। 7 अगस्त से दोस्तों आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों आप अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम रेल प्रारंभ किस सन में हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1853 ईस्वी में। यानी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय रेलवे का शुभारंभ हुआ था। जो दोस्तों आपको पता होगा किस वायसराय को ये भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 1950 ईस्वी को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेल। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। और दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस की तो आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाली भारतीय रेल है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस, जो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेल इंजन है उसके आविष्कार। तो दोस्तों आपको पता होगा जो जॉर्ज स्टीफनसन ने जो रेलवे का जो इंजन था उसके आविष्कारक माने जाते थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेलवे बोर्ड था इसकी स्थापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1905 ईस्वी को आपके भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताएं जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 34 किलोमीटर की दूरी थी वो तय की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा थी वो किस नगर में आरंभ की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों गोरखपुर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। यानी दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला जो रेलवे बजट था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जॉन मथाई द्वारा भारतीय रेलवे का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा। यानी दोस्तों जो भारतीय रेल का स्लोगन है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई से दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय रेलवे है उसकी लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चौथा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि भारत में जो रेलवे लाइन है इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे पहली ट्रेन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है मुंबई, जो दोस्तों आपकी 1853 ईस्वी में चली थी मुंबई से थाने तक, जिसने दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी आपकी तय की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मध्य रेलवे इसका मुख्यालय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई बीटी। यानी दोस्तों मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में जो रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है उसकी संख्या। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5। यानी दोस्तों भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 5 है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू तवी, जो दोस्तों भारत के उत्तर में सबसे स्थित दोस्तों रेलवे है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान कितने। यानी दोस्तों आपको बताना है रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। यानी दोस्तों आपके वर्तमान में रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान 2 हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलोर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे जिन्हें दोस्तों NEFR के बोलते हैं, जिनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलगिन, जो दोस्तों आपका गुवाहाटी में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो उत्तरी रेलवे है उसका मुख्यालय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। यानी दोस्तों उत्तरी रेलवे का मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चेन्नई। यानी दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों आज की जो हमारी रेलवे के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी थी वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो रेलवे से सामान्य जानकारी थी वो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर है वो करेक्ट किया है। और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।